सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त घड़ी में रात का 1 बज रहा है। आधी रात गुजर गई, दूसरी आधी शुरू हो गई। इस बीच आप लोगों ने अपनी जमात के एक पसंदीदा और नायाब खतीब आपके जिला मालदा और शहर कलियाचक का पसंदीदा वक्ता हजरत अस्माउल हक कलीमी साहब, जिन्होंने पुरमग़ज़ खिताब किया, तकरीर की और आप लोगों से कुछ रुपए पैसे भी उन्होंने वसूल किया। फिर आपका पसंदीदा मद्दाह नबी हजरत हसीबुर रहमान कलीमी वो आए, अपनी तरन्नुम रेज़ी का जौहर उन्होंने दिखाया। फिर नकीबे सदाबहार हजरत मौलाना ज़ियाउल हक साहब कलीमी, जो हमारे पुराने मुखलिस हैं, ये मौलाना साहब भी तशरीफ रखते हैं, ये भी बड़े मुखलिस हैं। इन्होंने मुझको आपके सामने पेश किया। मैं देख रहा हूँ कि बीच से बहुत सारे लोग उठकर अपने अपने घरों को चले गए। उनको रोका नहीं जा सकता, इसलिए कि दिन भर के थके मांदे रहे, फिर कल सुबह उनको काम में भी निकलना होगा, तो उनके जाने का मुझे गम नहीं है। लेकिन आप जो लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग तकरीर सुनने की नीयत से बैठे है ना? बोलो, तकरीर सुनने की नीयत से बैठे हैं, तो अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत इस अंदाज में आप पेश करेंगे कि मुझे जाने वालों की कमी का एहसास नहीं होगा। इसलिए आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, तकरीर शुरू करूं। हाफिज साहब, आप यहाँ की इमाम हैं? अच्छा, हजरत इमाम, आप कहाँ की इमाम? अच्छा, आपके उस मोहल्ले से लोग आए कि नहीं? सुभान अल्लाह। लाइन आ गई? हाँ, जनरेटर इंतजाम बड़ा अच्छा किया बाबू आप लोगों ने। आज पता नहीं क्यों
जलसा शुरू होने के बाद से कई मर्तबा करंट ने अप डाउन किया है ना, मगर जनरेटर का माकूल इंतज़ाम आपने रखा था, जिसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। शानदार शामियाना, शानदार स्टेज, ज़र्क बर्क कुमकुमे, ये फूलों की लड़ियाँ, ये सारे इंतज़ाम आपने सरकार दूल्हा मियाँ के लिए किया है। वाकई बहुत सारे बुजुर्गाने दीन का जिक्र होता है, महफिल सजती है, सब अपने अपने तौर पर अपने बुजुर्गों के नाम से महफिल सजाते हैं, लेकिन आज की महफिल जिस पाकीज़ा ज़ात की तरफ मंसूब है, उनका नाम है मोहम्मद हुसैन। क्या नाम है उनका? सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन। लेकिन आदमी का नाम कुछ होता है और कभी आदमी मशहूर किसी दूसरे नाम से हो जाता है। तो सरकार सैयद मोहम्मद हुसैन भी असल नाम मोहम्मद हुसैन रहने के बावजूद दुनिया सुन्नियत उनको दूल्हा से जानती है। और ये सारे ज़र्क बर्क, ये सजावट, ये कुमकुमे, ये बत्तियां, ये लड़ियां देखने के बाद ऐसा अंदाज़ा होता है कि किसी की शादी की तकरीब है, दूल्हा के आने का इंतज़ार है। बस दूल्हा आ जाए, सारी मेहनतें वसूल हो जाएं, सारा खर्च वसूल हो जाए। और एक दूल्हा जब एक गांव में आता है तो चूंकि मैं रहने वाला हूं उड़ीसा का, আপনি জানেন আমার বাড়ি উড়িষ্যা, কিন্তু আমি থাকি কলকাতায়। তো আমাদের ওখানে বিয়ে বাড়ি হয়, तो शादी की जो महफिल सजाई जाती है, गांव के किसी एक आदमी की बेटी होती है, उसकी शादी होती है। लेकिन पूरा गांव और पूरी बस्ती और पूरे गांव के सारे नौजवान, पूरी पंचायत इस तरीके से काम काज करने में मसरूफ रहते हैं सारे नौजवान। ऐसा मालूम होता है कि किसी नौजवान से पूछो कि अरे भाई ये इतनी मेहनत क्यों, तो नौजवान कहेगा कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, मेरी बहन की शादी होने वाली है। यानी अब वो एक लड़की अपने बाप की बेटी तो है, मगर सारे बूढ़े लोग समझते हैं कि हमारी बेटी है, सारे मोहल्ले के नौजवान समझते हैं कि हमारी बहन है। बेटी एक होती है, शादी के दिन दुल्हन बन के रहती है, लेकिन पूरे गांव में खुशी होती है, पूरे मोहल्ले में खुशी होती है, पूरे समाज में खुशी होती है। आज मैं आपके बहादुरपुर की धरती पे आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि आज का जलसा जो सजाया है आप लोगों ने, यकीनन पूरी बस्ती के लोगों ने मिलकर सजाया है, मगर ये जलसा किसी और के नाम नहीं, कटरा के शहंशाह के नाम सजाया है, आले नबी के नाम सजाया है, औलादे रसूल के नाम सजाया है, चमनिस्ताने फातिमतुज ज़हरा के महकते हुए फूल के नाम सजाया है, और उन्हीं को दुनिया दूल्हा कहती है। और मेरा विजदान कहता है कि जब अल्लाह वाले के जिक्र की महफिल कहीं मुनअकिद होती है तो अल्लाह वाले की रूह मौजूद होती है। तो गोया कि आज की सजावट को मेरे दूल्हा देख रहे हैं, आज के फूलों को मेरे दूल्हा देख रहे हैं,
आज के कुमकुमों को मेरे दूल्हा देख रहे हैं। आप लोगों के दिलों में जो खुलूस है, उस खुलूस को दूल्हा मियां महसूस कर रहे हैं। आपने अपने पाकीज़ा अंदाज को जो कटरा वालों के नाम आपने सुपुर्द कर दिया है, उसको मेरे सरकार दूल्हा मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सबों को, पूरी बस्ती को, पूरे बहादुरपुर वालों को, यहां के सारे नौजवानों को, कि कुछ लोगों को खुदा ने तौफीक दी, वो सरकार दूल्हा मियां के उर्स में शरीक होने के लिए कटरा पहुंच गए। 2 दिनों से आप लोगों ने बार बार कई बार उन्हें यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, अपनी आबादी और मालदा में रहते हुए भी आपने देखा। किसी को सर पे फूलों के गुलदस्ते को सजाए हुए देखा, किसी को आपने महफिल सिमा में बैठे हुए देखा, किसी को आपने मज़ारे पुर अनवार के सामने रोता गिड़गिड़ाता देखा, किसी को आपने दुआ मांगते देखा। जो कपड़ा ईद के दिन पहना था, धुल करके रख दिया था, उसी कपड़े को आपने वहां दूल्हा मियां के आस्ताने पे पहने हुए देखा। आपका दिल मचलने लगा था कि काश मेरे पास भी रुपए पैसे होते तो मैं भी आज कटरा में नजर आता, या मेरे पास रुपए पैसे तो हैं मगर घर की परेशानियां हैं, अगर ये परेशानियां न होती तो मैं भी आज कटरा में नजर आता। आप भी चीख रहे थे, बहू बेटियां भी चीख रही थी, माँ बहनें भी चीख रही थी, बच्चे माओ से पूछ रहे थे कि माँ कटरा में आज उर्स हो रहा है, क्या बाबा कटरा नहीं जाएंगे। बहनें भैया से पूछ रही थी, भैया तुम तो सरकार दूल्हा मियां के बड़े आशिक हो, दूल्हा मियां के आस्ताने पर सब चले, क्या तुम नहीं जाओगे। भतीजे चचाओं से पूछ रहे थे कि दूल्हा मियां के आस्ताने का सज्जादा सैयद ख्वाजा मसूद आते हैं, चचा तुम तो पलके बिछा देते हो उनके कदमों तले। आज सैयद ख्वाजा मसूद ने कटरा में अपने दादा का उर्स सजाया है, क्या चचा तुम नहीं जाओगे। बड़ा छोटे से पूछ रहा है, छोटा बड़े से पूछ रहा है, बच्चा भाई बाप से पूछ रहा है, भतीजा चचा से पूछ रहा है, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं। हाँ, सबका जवाब बन करके कटरा के शहंशाह दूल्हा मियां खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो पूछने वाले सुन लो, तुम सबका जवाब मैं देता हूं कि परवरदिगारे आलम ने तुम्हारे इलाके में रहने वालों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा मोहब्बतों का नजराना लेकर मेरे आस्ताने पर पहुंचेगा और दूसरा हिस्सा अपनी बस्ती में जलसा चलाएगा, मैं कटरा से उनकी बस्ती में पहुंचूंगा। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? अरे बोलो ना। जाने वालों का मकसद जो है, यहाँ बैठने वालों का मकसद भी वही है। जाने वाले यही सोच कर गए कि मेरे आने को मेरे दूल्हा कबूल कर लो, और आपने भी इतना जो खर्च किया, इतनी मेहनतें की हैं, आपका मकसद भी यही है कि मेरे सैयद दूल्हा कबूल कर लो। उनका जो मकसद है आपका भी वही मकसद है। याद रखो, दुनिया का कोई लीडर होता है, चाहे पार्लियामेंट का कोई
एमपी हो या असेंबली का कोई एमएलए या कारपोरेशन का कोई काउंसलर या पंचायत का कोई सरपंच अगर हो तो उसके पीछे दौड़ने वाले दौड़ते हैं, आगे दौड़ते हैं, पीछे दौड़ते हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, पैदल चलता है तो पैदल दौड़ते हैं। अगर कह दे एमएलए कि रात के 2 बजे तुम्हें कलियाचक पहुंचना है तो घर वाला अपने बाल बच्चों को सुला करके कलियाचक पहुंच जाएगा। मकसद क्या होता है कि मेरा लीडर मुझसे खुश हो जाए। जब मेरा लीडर खुश हो जाएगा तो मुझको इनाम देगा, राशन कार्ड बन जाएगा आसानी के साथ, आईडी कार्ड बन जाएगा आसानी के साथ, आधार कार्ड बन जाएगा आसानी के साथ, कंट्रोल का चावल फ्री हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में काम मिल जाएगा। ये सब दुनियावी फायदे होते हैं जिन फायदों को लूटने के लिए आप भी दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं, यानी दुनिया के लीडरों के पीछे पीछे हम सब लोग दौड़ते हैं। बैठिए आप लोग इत्मीनान से। मैं जो बोल रहा था बात समझ में आ रही थी आपको? मैं कहां तक लेकर के गया था बताइए? दुनिया का लीडर, दुनिया का लीडर पीछे पीछे क्यों भागते हैं? कई मकसद होता है। राशन कार्ड में गड़बड़ी आसानी से बन जाएगा, आधार कार्ड में गड़बड़ी आसानी से बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर हो काम आसानी से मिल जाएगा, राशन पानी दाल पानी चावल वगैरह फ्री में मिलने लगेगा। कुछ ना कुछ मकसद होता है। लेकिन 5 साल तक दौड़ते 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 इलाके के 3 आदमी को फायदा मिला, 70 आदमी गालियां दे रहे हैं उसी एमएलए को, 70 आदमी गालियां दे रहे हैं उसी एमपी को, 70 आदमी गालियां दे रहे हैं उसी सरपंच को, 70 आदमी गालियां दे रहे हैं उसी काउंसलर को। क्यों? इसलिए कि हम दौड़ते रहे, रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे, बारिश नहीं देखे, तूफान नहीं देखे, गर्मी नहीं देखे, दौड़ते रहे, मगर मिला क्या? आलू। ये दुनिया का लीडर है जिसके पीछे दौड़ने वाला महरूम नजर आ रहा है, मगर याद रखो जो अल्लाह वालों की मोहब्बत में दौड़ता है वो कभी महरूम नहीं रहता। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बात आ गई है तो सुनते हुए चलो। एक हाजी जब हज करके वापस आता, पूछते हो कि तुमने हज में क्या किया? उसने अपना काम शुमार करा दिया कि मैंने खाने काबा का तवाफ किया, शैतान को कंकड़ी मारा, मैदान अरफात में ठहरा, मैदान मुजदलफा में रहा, साथ साथ मैंने सफा मरवा के बीच पहाड़ में दौड़ भी लगाई। एक हाजी बताता है कि मैंने सफा मरवा पहाड़ में दौड़ लगाई। ये सफा क्या है, ये मरवा क्या है? तवज्जो के साथ सुनना। जहां मैं आपको लाना चाहूंगा इंशाअल्लाह ताला आसानी से आप पहुंच जाएंगे। सफा अरब की दुनिया का एक पहाड़ है, मरवा अरब की दुनिया का एक पहाड़ है, बिल्कुल नजदीक नजदीक, इतने नजदीक कि मैं समझता हूं जहां बाजार लगा था वो सफा का कोना है और ये जगह मरवा का कोना है, ये दूरी है। ऐ सफा में दौड़ने वाले हाजी कितनी मर्तबा दौड़े? हाजी कहेगा कि मैं 7 मर्तबा सफा पहाड़ी से दौड़ा मरवा पहाड़ी तक, और मरवा से 7 मर्तबा दौड़ा सफा पहाड़ी तक। यही वो 2 पहाड़ हैं जिसके बारे में खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानी है। ये क्या अल्लाह की? झूम के बोलो अल्लाह की निशानी। जब अल्लाह की निशानी है तो आप दौड़े क्यों?
तो हाजी कहेंगे कि हम इसलिए दौड़े कि हजरत हाजरा जो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अम्मा है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी है, आज से हजारों बरस पहले वो दौड़ी थी पहाड़ पे। खुदा ने उनके दौड़ने को पसंद फरमाया था। कयामत तक जो भी हज में जाएगा, जब तक वो दौड़ेगा नहीं, हज नहीं होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, हज नहीं होगा। अब ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं कि हजरत हाजरा दौड़ी क्यों थी। अगर ये सवाल आपका है तो इसका जवाब सुनो, और इसके जवाब में ही वही पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हजरत हाजरा ने अपनी गोद में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लिया था और लेकर के जहां खाने काबा शरीफ आज है, बिल्कुल उसके बगली में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को सुला दिया था। पथरीली जमीन थी। हजरत इब्राहिम ने खाने पीने का जो सामान दिया था वो जब खत्म हो गया, अब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्यास में है, प्यास की शिद्दत है। एक मां को बेटे की प्यास का एहसास हुआ तो मां ने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए सफा पहाड़ी का रुख किया, मरवा पहाड़ी का रुख किया। सफा से दौड़ रही मरवा तक, मरवा से दौड़ रही सफा तक। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा दौड़ी। और जब 7 मर्तबा दौड़ लगा लिया तो वहीं से देखा जहां पे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह लेटे हैं, वहीं पे अपनी एड़ी को रगड़ दे रहे हैं। परवरदिगार आलम के करम से एड़ी की रगड़ जहां हुई वहीं पे जमजम का कुआं नमूदार हो गया। मगर ठहरो, उलमा से पूछिए सफा क्या है, मरवा क्या है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह की प्यास बुझाने के लिए हजरत हाजरा उन दोनों पहाड़ की तरफ गई, दूसरे पहाड़ की तरफ नहीं। जबकि उसी मक्के में गारे हेरा भी पहाड़ है, उसी मक्का में गारे सौर भी पहाड़ है, उसी मक्का में और भी पहाड़ है। लेकिन हजरत हाजरा वहां नहीं जा रही है। जा रही है तो सफा पे जा रही है, जा रही है तो मरवा पे जा रही है। आखिर वजह क्या है, सुनो तवज्जो के साथ। जनाबे आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को खुदा ने जब जन्नत से उतारा तो हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जन्नत में उतारने के बाद माँ हव्वा को भी जन्नत से उतार दिया जमीन पर। दोनों अलग अलग रहे, दोनों एक दूसरे के फिराक में रोते रहे। इन दोनों की मुलाकात अरब की एक जगह पे हो गई, जबल रहमत पे हो गई। मुलाकात के बाद जब ये दोनों चले थे, रवायत ये मिलती है कि सफा पहाड़ी के ऊपर हजरत आदम बैठे और मरवा पहाड़ी के ऊपर हजरत हव्वा बैठी। शौहर है पहाड़ी सफा पर, बीवी है पहाड़ी मरवा पर। यानी हजरत आदम सफा पे, हजरत हव्वा मरवा पे। हजरात, अब आप सोच रहे होंगे कि सफा हजरत आदम के बैठने की जगह, मरवा हजरत हव्वा के बैठने की जगह। अब हजरत हाजरा है कि हजरत हाजरा पानी के लिए गारे हेरा नहीं जा रही हैं, गारे सौर नहीं जा रही हैं, जा रही हैं वहां जहां हजरत आदम बैठे, जा रही हैं वहां जहां हजरत हव्वा बैठी। वजह क्या है? वजह यह है कि जब एक बच्चे को रुपए की जरूरत पड़ती है तो बच्चा माँ के पास भागता है। जब किसी लड़के को कुछ सामान की जरूरत पड़ती है वो अपने बाप के पास भागता है। आप जब भागते हैं तो अपने अब्बा के पास, आप जब भागते हैं तो अपनी अम्मा के पास। अब्बा के पास जाने से जरूरत पूरी होती है, अम्मा के पास जाने से जरूरत पूरी होती है। खाना चाहिए, अब्बा के पास चलो, खाना चाहिए, अम्मा के पास चलो। अम्मा है कि खाना खिला रही है, अब्बा है कि खाना खिला रहे हैं। जरूरत पूरी होती है, अब्बा के पास जरूरत पूरी होती है, अम्मा के पास। तो हजरत हाजरा के पास ऑप्शन था
कि गारे सौर की तरफ जा सकती थी, गारे हिरा की तरफ जा सकती थी, मगर नहीं, जहां अब्बा हजरत आदम के बैठने की जगह है वहां जा रही है, जहां अम्मा हजरत हव्वा के बैठने की जगह है वहां जा रही है। इसलिए कि कयामत तक सारे इंसानों के अब्बा आदम है, कयामत तक सारे इंसानों की अम्मा हव्वा है। तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अम्मा हाजरा है, उनके भी बाप आदम है, उनकी भी माँ हव्वा है। तो हजरत हाजरा अब्बा के बैठने की जगह गई है, हजरत हाजरा अम्मा के बैठने की जगह गई है, और 7 मरतबा यहां से दौड़ लगाया, वहां पहुंची, वहां से दौड़ लगाया, यहां पहुंची, यहां से दौड़ लगाया, वहां पहुंची, वहां से दौड़ लगाया, यहां पहुंची, और 7वें मरतबा दौड़ लगा करके जब देखा तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह वहां से जो कुछ दूरी पर खाने काबा के पास में लेटे थे, पानी वहां से नमूदार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ हजरत हाजरा, आप वहां जा रही हैं जहां अब्बा के बैठने की जगह, आप वहां जा रहे हैं जहां अम्मा के बैठने की जगह। हजरत हाजरा कहती हैं, हाँ मैं इसलिए जा रही हूं कि तुमको भी सुबह कयामत तक जरूरत पड़ेगी, अपने बाप की जरूरत पड़ेगी, अपने माँ की जरूरत पड़ेगी। तो सुनो, बाप वही नहीं है जो जिसने तुमको पैदा किया, माँ वो नहीं है जिसने तुमको दूध पिलाया। हाँ हाँ, जिसने पैदा किया वो भी बाप है, लेकिन सिर्फ बाप वो नहीं है, उस्ताद भी तुम्हारा बाप है, इमाम भी तुम्हारा बाप है, पीर भी तुम्हारा बाप है। समझ में आ गया कि एक मुरीद के लिए पीर बाप होता है। तो एक कटरा के दीवानों, मालदा की धरती पर रहते हुए अब तुम कटरा शरीफ के लिए यहां से निकलते हो। कटरा शरीफ 1200 किलोमीटर दूर मोहब्बतों के नजराने पेश करते हो, अकीदतों के हारे थारो फूल पेश करते हो, और रो रो के गिड़गिड़ाते हो, मेरे दूल्हा मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे मसूर मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दो, मेरे आका फरियाद लेकर आया हो, फरियाद को कबूल कर लो। उधर आप दुआ मांगते हो, पलट करके आते हो, आपका काम आपके गांव में पूरा होता हुआ नजर आता है, मालदा में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो हजरत हाजरा कहती है कि बाप के पास, माँ के पास जाने से जरूरत पूरी होती है। तो एक कटरा के शहंशाह पर मोहब्बतें निछावर करने वालों, तुम चाहे यहां से मोहब्बत पेश करो, चाहे वहां जाकर मोहब्बत पेश करो, अगर आपने पीर माना है सरकार ख्वाजा मसूद को तो बाप है, पीर माना है सरकार मसरूर को तो वो दादा है, पीर माना है सरकार दूल्हा को तो परदादा है। मोहब्बतों का नजराना पेश करके अपनी बात पेश करो, वो जब दुआ कर देंगे तो अपनी मुराद अपने गांव में पाते हुए नजर आ जाओ। इसलिए सुन्नी को टच मत करना कि सुन्नी अल्लाह वालों के मजार पे क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि वहां मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए जाता है कि वहां अकीदतें पूरी होती हैं, इसलिए जाता है कि वहां आरजुएं पूरी होती है। आरजू तो यहां भी पूरी हो जाएगी, लेकिन आरजू पूरी करने के लिए कोई अजमेर जाता है, आरजू पूरी करने के लिए कोई कछौछा जाता है, आरजू पूरी करने के लिए कोई आपके मालदा में ही पंडुआ की सरजमीन पर जाता है, आरजू पूरी करने के लिए कोई पीराने पीर के आस्थाने पर जाता है, आरजू पूरी करने के लिए कोई बरेली शरीफ जाता है, आरजू पूरी करने के लिए कोई धामनगर शरीफ जाता है, आरजू पूरी करने के लिए कोई कटरा शरीफ जाता है। हाँ हाँ, यहां रह करके मांगो, क्या आरजू पूरी नहीं होगी? मैंने उसको पकड़ा और पकड़ करके कहा, नादान बोल, हजरत हाजरा को पानी कहां मिला? जहां दौड़ रही थी वहां पानी मिला? कहा नहीं नहीं, जहां दौड़ रही थी वहां पानी नहीं मिला, दौड़ रही थी सफा मरवा में, लेकिन पानी मिला है खाने काबा के पास, पानी मिला है खाने काबा के पास। तो जब खाने काबा के पास पानी मिला है तो हजरत हाजरा को वहीं पे दुआ मांगनी चाहिए, सफा मरवा पे नहीं जाना चाहिए। वहां क्यों गई? वहां कहीं पानी यहां मिला। गोया कि हजरत हाजरा जानती थी कि एक जमाना आएगा जो मजार पे जाने वाले लोग दूसरों को रोकेंगे और कहेंगे मजार में कुछ नहीं रखा है, अल्लाह वालों के आस्थाने पे कुछ नहीं रखा है, वहां न जाओ, अपने ही गांव में मांगो, वहां न जाओ,
अपनी ही बस्ती में मांगो, वहां ना जाओ अपनी ही मस्जिद में मांगो, वहां ना जाओ अपनी ही आबादी में मांगो। मैंने कहा नादान, दौलत तो यहाँ भी मिल सकती है। बंबई काम करने क्यों जाता है, यहाँ भी कमा सकता है। दिल्ली काम करने क्यों जाता है, यहाँ भी काम कर सकता है। कलकत्ता काम करने क्यों जाता है। इसी तरीके से हजरत हाजरा को पानी वहां से मिल जाता, मगर दुआ वहां मांग रही है ताकि सबूत मिल जाए कि अल्लाह वालों का आस्थाना जितनी दूर रहे, अगर तुम्हारी सकत हो वहां जाकर मांग लो, खुदा तुम्हारी मुराद पूरी फरमा देगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशाअल्लाह। लेकिन इससे ये नतीजा आप नहीं निकालेंगे कि मजार जाने से ही दुआ कबूल होगी और घर बैठ के दुआ मांगने से दुआ कबूल नहीं होगी। ये आप हरगिज इसका मतलब नहीं निकालेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही है कि आज के दौर में मजार पे जाने से रोका जाता है, आज के दौर में मजार के सामने खड़े होकर दुआ मांगने से रोका जाता है। मैंने कहा नादान, तुझको मालूम नहीं मजार वाले को तू समझता क्या है, वो अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, देने वाला खुदा होता है। लेकिन दोस्त के बारगाह में जाकर के दुआ मांगो, वो दोस्त सिफारिश कर देगा तो मेरा रब खुश होकर के फैजान की बारिश अता। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत मुकर्रम मेरे दूल्हा कल भी बेमिसाल थे जब कटरा की जमीन पे चल रहे थे, और आज भी बेमिसाल हैं जब कटरा की जमीन पे आराम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी का दो पार्ट, एक है कटरा की जमीन पर चलना और दूसरा पार्ट है कटरा की जमीन पर सोना। कटरा की जमीन पर चलना भी बेमिसाल और कटरा की जमीन में सोना भी बेमिसाल। पर और में, जमीन पर चलना और जमीन में सोना, ये दोनों बेमिसाल। आप कहेंगे कि बरकाती कैसे तुमने जान लिया बेमिसाल। मैंने कहा नादान सुन, तुझको मालूम नहीं, मेरे सरकार दूल्हा 1899 में पैदा हुए थे, यानी आज से ठीक 123 बरस पहले पैदा हुए थे। और जब 123 बरस पहले पैदा हुए थे तो देख 123 बरस के अंदर अंदर एक नहीं लाखों लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए और पैदा होकर के मर गए। तुमको मरते देर नहीं, दुनिया उनको भूल गई। लेकिन अगर कोई मरा भी नहीं है, अगर पैदा होने के बाद जिंदा भी है, तब भी उनको दुनिया भूल गई है। अगर मिसाल तुम लेना चाहो तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उस मौजूदा गवर्नमेंट के उन महान महान लीडरों को देख लो जो वाजपेयी के पीरियड में फॉर्म में थे, लेकिन 2014 के बाद वो ऐसे बूझ गए कि उनका नाम लेना तो दूर की बात है, उनका नाम सुनना कोई गवारा नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कभी चमके हुए थे, आज बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। ये दुनिया का इंसान है कि जब 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 वो उभरता है तो उसको उभरते देर नहीं, बुझते भी देर नहीं। उसकी मिसाल दरिया के पानी के बुलबुले की तरह है। अभी वो निकला, फौरन तप गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौसे आजम को 1000 बरस का जमाना गुजर गया। बगदाद में लेटे हुए मेरे गरीब नवाज को 900 साढ़े 900 बरस का जमाना गुजर गया। जमीन पे लेटने को मेरे सरकार दूल्हा मियां को 54 बरस का जमाना गुजर गया कटरा की जमीन में लेटने को। लेकिन देखो देखो, आप में से किसी ने माथे की आंख से सरकार दूल्हा को देखा नहीं है, लेकिन नाम सुना है कि मसरूर के वो वालिद है, नाम सुना है कि सरकार ख्वाजा मसूद के वो दादा है, नाम सुना है सरकार कासिम अली चिश्ती अलैहि रहमत रिजवान के वो दामाद है, नाम सुना है कि ये मालदा मालदा नहीं होता, दूल्हा मियां ने कदम रंजा फरमा करके मालदा को मालदार बना दिया है। जब आपने सुन लिया है तो आपके अब्बा भी उन पर निछावर है, आपके दादा भी निछावर है, आप भी उनके ऊपर निछावर है। पता ये चला जो दुनिया में अपने लिए जीता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो दुनिया में अल्लाह के लिए जीता है दुनिया उसको हमेशा याद। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मेरे दूल्हा 54 बरस पहले
इस जमीन पर चल रहे थे और जब 54 बरस हो गए, मेरे दूल्हा ने अपनी आंखों को बंद किया और बंद करके जमीन पे वो लेट गए। बोलिए ना। और जब लेट गए तो उनका जमीन पर लेटना भी बेमिसाल और जमीन पर चलना भी बेमिसाल और जमीन में, प्यार से बोलिए ना, लेटना भी बेमिसाल। आओ जरा सा इसको दिखाता हुआ मैं गुजरूं और आपको बताऊं कि अल्लाह वाले की शान क्या होती है। याद रखो कि हमारी और आपकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती जहां तक अल्लाह वालों की पहुंच है। बगदाद मुअल्ला है, एक बंदे ने ख्वाब देखा कि मैंने अर्शे आजम को कंधे पे उठाया है। अर्शे आजम कहां है? उलमा से पूछिए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवां आसमान तय कर लीजिए। ऊपर जाइए तो आपको अर्शे आजम मिलेगा। अर्शे आजम को मैंने कंधे पे उठाया है। आंख खुल गई। इलाके के इमाम साहब के पास गया और पूछने लगा कि मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है? इमाम साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी ताबीर क्या है। जाओ जाओ फला बस्ती में एक बड़े आलिम रहते हैं, उनसे जाके पूछ लो। उसने कहा कि उनका नाम क्या है? उसने बताया उनका नाम जुनैद है, जिनको प्यार से हम जुनैद बगदादी कहते हैं। ये बुजुर्ग सरकारे गौसे आजम के जमाने से पहले के बुजुर्ग हैं। ये बंदा रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ हजरत की बारगाह में पहुंचा। अभी बस्ती में पहुंचा नहीं था, दूरी से देखा कि उनके घर के सामने भीड़ लगी है। जब करीब किया तो मालूम हुआ कि हजरत का इंतकाल हो गया। रोने लगा कि मैं ख्वाब की ताबीर पूछने आया था, किससे पूछूंगा? जिनसे पूछने आया था वो तो इंतकाल कर गए। मगर अकीदा साफ था कि चलो अगर इंतकाल हो गया है कोई बात नहीं, आया हूं तो कम से कम जनाजे को कंधा लगा दूं, आया हूं तो कम से कम उनकी कब्र पे मिट्टी डाल लूं। इंतजार किया। गुस्ल के बाद जब जनाजा कंधे पे उठाया गया तो इस बंदे ने भी कंधा लगाया। कंधा देने का तरीका ये होता है कि आदमी 10-10 कदम कंधा दे करके चले। पहले दाहिनी तरफ कंधा दे, फिर पीछे आ जाए दाहिनी तरफ कंधा दे, फिर सामने जाए दाहिनी बाईं तरफ कंधा दे, फिर पीछे आ जाए बाईं तरफ कंधा दे। 40 कदम चले। ये बंदा भी कंधा लगाया और लगा करके कब्रिस्तान की तरफ जब बढ़ा, अल्लाह अल्लाह, वो आज का मुसलमान नहीं था कि उसको कोई बहका देता। वो 1000 बरस पहले का मुसलमान था। वो जानता था कि अल्लाह वालों की आंखें बंद होती हैं मगर उनकी रूह में ताजगी रहती है। कंधा दिया और कंधा दे करके खाट के नीचे ही से पूछने लगा, जुनैद, ए जुनैद, आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं आया था तुमसे मसला पूछने कि मैंने ख्वाब देखा कि अर्शे आजम को कंधे पे उठाया है। तुम मुझको ख्वाब की ताबीर नहीं बताए चल दिए, अब ख्वाब की ताबीर बताएगा कौन? जुनैद तुम बताओ ना, मुझे मालूम है कि तुम खाट पे सोए सोए बता दोगे। 10 कदम खत्म हो गए। दूसरा 10 कदम आया, पूछता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। 10 कदम खत्म। तीसरा 10 कदम आया, पूछता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। 10 कदम खत्म। जब चौथा 10 कदम आया, आवाज आई कि खुदा के बंदे, क्या ख्वाब देखा तूने? अर्ज किया, हुजूर यही ख्वाब देखा कि मैंने अर्शे आजम को कंधे पे उठाया है। जैसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि अर्शे आजम को कंधे पे उठाया है, फौरन जवाब दिया, क्या तुझको मेरे नबी की हदीस पर यकीन नहीं है? कहो सुभान अल्लाह। एक मरतबा पेशगी कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जवाब मिला, क्या तुझको मेरे नबी की हदीस पर यकीन नहीं है? अर्ज किया, हाँ हुजूर, नबी की हदीस पर मुझको यकीन है। कहा जब यकीन है तो सुन,
तूने ख्वाब देखा था कि मैंने अर्शे आजम को कंधे पर उठा लिया है, मेरे पास ताबीर पूछने आया, मैं तुझको जबानी बता देता तो जबानी बताना ये थ्योरी होता। मेरे खुदा ने मुझको मौत दे दिया और जब मुझको मौत आ गई, अब तूने खाक को कंधे पे उठाया, उस खाक के ऊपर मेरी लाश है। नबी की हदीस ये है, कल्बुल मोमिने अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही होता है। कहो सुभान अल्लाह, झुक के बोलो सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल अर्शे इलाही होता है। जब खाट को तूने उठाया है, खाट पर मैं सोया हुआ हूँ, मेरे सीने में एक दिल है, मेरा दिल नहीं है, वही अर्शे इलाही है, वही अर्शे इलाही है, वही अर्शे इलाही है। अब तूने जब खाट को उठा लिया है, गोया कि तूने अर्शे इलाही को उठा लिया है। यानी जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर देखता हुआ नजर आ रहा है, जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर समझता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पे ठहर जाओ। अब मैं आप लोगों के बाप दादा को याद करता हूँ, आपको नहीं, आपके बाप दादा को, इसलिए कि जिस नाम से आज उर्स हो रहा है, सरकारे दूल्हा को आपके दादा ने देखा होगा, आपके परदादा ने देखा होगा, इसलिए कि जिसके इंतकाल को 54 बरस गुजर गए, वो जब बंगाल तशरीफ लाए होंगे, यकीनन 60 बरस पहले लाए होंगे, 65 बरस पहले लाए होंगे, 70 बरस पहले लाए होंगे। और 70 बरस पहले कौन था? आपके दादा थे। 70 बरस पहले कौन था? आपके परदादा थे। यकीन जान लो, आपके दादा परदादा ने जब अपने गांव में सरकार दूल्हा को इनवाइट किया होगा, तो आज की तरह सड़क नहीं रही होगी। 70 बरस 70 बरस पहले के दरवाजे तक मोटर बाइक पहुंच जाए, आज की तरह रास्ता नहीं रहा होगा। 70 बरस पहले के गांव के अंदर तक मारुति वैन आ जाए, आज की तरह ये सड़क नहीं रही होगी कि आपके घर तक 4 व्हीलर आ जाए। नहीं, 70 बरस का तो 70 बरस पहले का हाल तो ये रहा होगा कि कादा होगा, कीचड़ होगा, उबरी हुई जमीन होगी, टूटी हुई सड़क होगी, रास्ता सही नहीं होगा। कोई आता होगा पैदल, कोई आता होगा पालकी पे, कोई आता होगा रिक्शे पे। तो मेरा विज्ञान कहता है, पहले के लोग कहते हैं कि किसी इलाके में जब कोई बुजुर्ग आया करते थे तो लोग पालकी का बंदोबस्त करते थे और पालकी पे बिठा करके उनको गांव में दाखिल करते थे और लोग मुरीद होते थे। और यहीं से समझ में ये आया कि सरकारे दूल्हा जब 70 बरस पहले तशरीफ लाए होंगे कलियाचक, समा क्या रहा होगा। 70 बरस पहले सरकारे दूल्हा जब आए होंगे मालदा, तो हालात कैसे रहे होंगे। सड़कें टूटी हुई होंगी, रास्ता सही नहीं होगा, लोगों के घर कच्चे मकानात के होंगे। मगर दूल्हा जब आए होंगे तो आपके दादा ने पालकी का इंतजाम किया होगा, आपके परदादा ने पालकी का इंतजाम किया होगा। पालकी पे कौन बैठा होगा? सरकारे हसन का चहीता बने बैठा होगा। पालकी पे कौन बैठा होगा? हुसैनी शहजादा बैठा होगा। पालकी पे कौन बैठा होगा? चमनिस्तान फातिमतुज ज़हरा का फूल यानी सरकारे मसूद मिल्लत के दादा और दूल्हा बैठे होंगे, सरकारे मसरूर मिल्लत के अब्बा बैठे होंगे। और पालकी पे जब वो बैठे होंगे तो पालकी को उठाया होगा किसने? आपके दादा ने उठाया होगा। बोलो सुभान अल्लाह। आपके परदादा ने उठाया होगा, आपके चचा ने उठाया होगा, बाबा अगर बूढ़े होंगे तो उन्होंने उठाया होगा। तो कल वो बंदा बगदाद जाकर के हजरत जुनैद को खाट पर उठाया तो जुनैद ने कहा, अल्लाह वाले का दिल नहीं होता, अर्शे इलाही होता है। तो मुझे कहने में दो, दूल्हा मियां का दिल भी अर्शे इलाही है, अर्शे इलाही है। जब आपके गांव के लोगों ने पालकी में उठाया होगा तो दूल्हा मियां को नहीं उठाया होगा, अर्शे इलाही को उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बात मेरी समझ में आई बाबू? अरे बोलो ना। दूल्हा दूल्हा नहीं है, उनके जिस्म में एक सीना है और सीने को चीर दो तो एक दिल है और उसी दिल के बारे में नबियों के ताजदार, रसूलों के सुल्तान, हम सब के आका और मौला
मक्की सरदार मदनी ताजदार इरशाद फरमाते हैं कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही है। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब इस पर मुझको दो शेर याद आ रहे हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाऊं आपको। अरे बोलिए ना भाई, प्यार से बोलिए। इस पर मुझको दो शेर याद आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि वो अल्लाह वाले हैं, उनका दिल अर्शे इलाही है, हमारा दिल, तो मैं कहूंगा कि अर्शे इलाही अपने दिल को बनाना ये तो बहुत बड़ी बात है। सुनो माँ बहनों सुनो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, रसूल की मोहब्बत पैदा करो, तो दिल नहीं होगा, दिल मदीना बन जाएगा। दिल मदीना बन जाएगा, और जब दिल मदीना बन जाएगा तो याद रखना कि जिस दिल को बंदा मदीना बना लेता है तो मदीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत रहते हैं, तब उसका दिल नहीं होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का घर होगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, सुनिए, चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, बोलिए ना सुभान अल्लाह भाई। चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे, चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, दिल में मदीना देखेंगे। एक इंसान जब अल्लाह के तबारक व तआला का नेक बंदा बन जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी का सच्चा उम्मती बन जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को दिल रहने नहीं देता, बल्कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बना देता है। और जब दिल मदीना बन जाता है तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि मदीने में कौन रहता है। करबला वालों का जिक्र करता हुआ चलो, करबलाए मुअल्ला में हुसैन पाक शहीद हुए, मगर एक रवायत मिलती है जब यजीद के पास से हजरत ज़ैनब वापस होने लगी तो अपने भैया हुसैन पाक का सर लेकर के चली, और जब सर लेकर के चली तो वह सर कहाँ दफन हुआ। एक रवायत ये भी है कि मदीनतुल मुनव्वरा में एक कब्रिस्तान में है जिसका नाम है जन्नतुल बकी। जिस जन्नतुल बकी में हुसैन पाक की अम्मा फातिमा ज़हरा की भी कब्र है, उसी जन्नतुल बकी में हुसैन पाक के भाई सरकार हसन मुजतबा की भी कब्र है। तो अपने भाई हजरत हसन मुजतबा की कब्र के पास हजरत हुसैन पाक के सरे अनवर को दफन किया गया। अब जब बात खत्म हो गई तब मैंने शुरू जहां से किया था अब वहां ला करके मैं पहुंचाऊं कि जब इंसान इश्क रसूल का मुजस्समा बन जाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को मदीना बना देता है, और जब दिल मदीना बन जाता है तो मदीने में जन्नतुल बकी है, और जन्नतुल बकी में फातिमातुल ज़हरा की भी कब्र है, और जन्नतुल बकी में सरकार हसन मुजतबा की भी कब्र है, और जन्नतुल बकी में ही हुसैन पाक के सरे अनवर की भी कब्र है। तब गोया के मोमिन का दिल नहीं है, बल्कि मोमिन का दिल वो है कि जहां फातिमातुल ज़हरा का मजार नजर आ रहा है, जहां हसन मुजतबा का मजार नजर आ रहा है, जहां हुसैन पाक के सरे अनवर का मजार नजर आ रहा है। आपको वो मजार नजर आए या ना आए, मुझे वो मजार नजर आए या ना आए, इनको वो मजार नजर आए या ना आए, दुनिया के किसी भी इंसान को वो मजार नजर आए या ना आए, लेकिन अगर कोई पूछे कि तुम अजमेर क्यों जाते हो, गरीब नवाज तो हमारी तरह एक इंसान थे, वहां जाने की वजह क्या है, तुम कटरा क्यों जाते हो, दूल्हा मियां तो हमारी तरह के एक इंसान थे, तो उसको पकड़ के जवाब दे देना कि
नवाज को महज तूने इंसान समझा है, दूल्हा मियां को सिर्फ एक इंसान समझा है। अरे उनके सीने को चीर के देख देख, उनका सीना में दिल है और दिल उनका मदीना बन गया है। और जब मदीना बन गया है, अब गरीब नवाज का दिल दिल नहीं रहा, बल्कि गरीब नवाज के दिल में मज़ारे फातिमा नजर आ रहा है, मज़ारे हसन नजर आ रहा है। सरकारे दूल्हा के दिल में मज़ारे हसन मुस्तफा नजर आ रहा है। सरकारे दूल्हा के दिल में हुसैन पाक के सरे अनवर का मज़ार नजर आ रहा है। अब जो भी जा रहे हैं, दूल्हा मियां की ज़ियारत के साथ साथ मज़ारे हसन की भी ज़ियारत हो रही है, मज़ारे फातिमा की भी ज़ियारत। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। काय कुछ बेचैनी फैल गई है, कोई बात है क्या? हाँ बोलिए, कोई बात है क्या? 1 बजे के बाद बाबू दमखम जो है ना आप लोगों का कम हो गया। वो जोश, वो वलवला अब वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्यों कठिन होता है? बोलिए। नहीं, देखिए 12 बजे के बाद कठिन क्यों होता है? कठिन इसलिए होता है कि लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं, मुंह खुलने लगता है। दिन भर के थके मांदे लोग अब हरकत करना नहीं, जो जहां बैठा वही बैठा है, चुपचाप। मगर एक मुकर्रिर का जिगर है कि वो कोशिश करता है कि मैं अपने सामईन को मुतमईन कर सकूं। यही तकरीर अगर मैं 11 साढ़े 11 बजे किया होता तो आप उछलते नजर आते, मगर आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, ताकत जवाब दे चुकी है, सकत जवाब दे चुकी है। अब घड़ी देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, कितना टाइम हो, जाके बोलना फातिहा शिरनी लाने के लिए, जाके बोल शॉर्ट करने के लिए, जाके बोल ख़त्म करने के लिए। ये चूंकि हालात हम लोग रोज़ाना तकरीर करते हैं, हम लोग को अंदाज़ा इसका है। लेकिन नौजवानों, बड़ी मेहनत से आप लोगों ने जलसा सजाया है और बहुत मुश्किल से तारीख आप लोगों ने मेरी लिया है। और इस गांव का नाम है बहादुरपुर, और बहादुर कभी थकता नहीं, बहादुर कभी थकता नहीं। तुम लोगों की थकावट को देखो, जो तुम्हारी अम्मा, खाला, फूफू सब जो बैठी हैं बेचारी, वो सब भी थक के पांव लंबा चुकी हैं। हाँ तो हम समझ, वही तो हम बोल रहे हैं कि डाक का नंबर आ गया है। हाँ शिरनी करे तो खत्म करो, तो यही करना था। तो मगरिब के बाद जलसा शुरू किया होता, 12 बजे खत्म कर देता, बीच में इशा के लिए आधा घंटा रोक देता, मगरिब के बाद शुरू हो जाता जलसा। तब ऐसे में हम तकरीर कैसे करें आपके सामने? आप रुक्का ला के दे रहे हैं, शिन्नी ला के दे रहे हैं, डाक करने के लिए सामान ला के दे रहे हैं, तो खत्म कर दो यहीं पे। तो कुछ आप लोग पेश कीजिएगा, तब ने मैं बोलूंगा। हाँ लेगा, शिन्नी लेगा जल्दी। कहा किसको बुलाओगे भाई? अब वो वक्त थोड़ी है कि पीछे वाले सामने, जो जहाँ बैठा बेचारा जमीन गर्म करके बैठा है, कहा उसको हम जाए बुलाने, तुम सामने आ जाओ। वो तो इंतजार में खड़े होंगे कि मौलाना सामने बुला रहे हैं। हाँ माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए, माहौल ख़राब हो गया, तकरीर सुनने के का मूड अब आपका रहा नहीं। अब ऐसे में कैसे मैं सुनाऊँ आपको? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौलाना साहब पढ़िए जोर से, यहाँ के अंदाज़े पढ़िए। सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखिए, मेरा खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। इज्जत और जिल्लत का मालिक
इसीलिए किसी के गाली देने से आप गुस्सा मत होइएगा। वो गाली दे करके आपको बेइज्जत नहीं कर रहा है, वो गाली दे करके अपनी जबान खराब करके खुद को बेइज्जत कर रहा है। अगर आपने पलट के गाली दे दिया तो गोया कि आपने भी अपने आप को बेइज्जत कर लिया। इज्जत देने वाला खुदा और जिल्लत देने वाला खुदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का पीछा किया था नमरूद ने, कमोबेश 12 लाख अपने मानने वालों को लेकर। फिरौन ने हजरत मूसा का पीछा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम अपने चाहने वालों को लेकर के जब आगे बढ़ते रहे, ये पीछा करता रहा कि पकड़ूंगा मारूंगा। एक दरिया के पास जब पहुंचे तो अल्लाह की बारगाह में फरियाद किया, मौला अब तो रास्ता बंद है, अब जाऊं किधर? ज्यादा देर ठहरूंगा तो फिरौन पहुंच जाएगा। रब ने फरमाया कि मूसा तुम्हारे हाथ में लाठी है? ऐसा कहा है कि मारो पानी में। जैसे एक असा पानी में मारा, रवायत ये मिलती है कि 12 रास्ते तैयार हो गए। बोल दीजिए ना, एक लाठी मारा पानी में, कितने रास्ते तैयार हुए? 12 लाठी तैयार हुए, 12 रास्ते तैयार हुए। रवायत ये मिलती है कि 12 कबीले के लोग हजरत मूसा के साथ थे, हर कबीले के लिए अलग अलग रास्ता। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन को लेकर के पार हुए, उस पार पहुंचे, वैसे ही फिरौन आधम का इस किनारे में। फिरौनियों ने पूछा कि सर किधर से जाएं? फिरौन ने कहा कि सामने रास्ता नजर आ रहा पानी में, इसी रास्ते हम भी जाएंगे। लेकिन जैसे फिरौन अपने सारे साथियों को लेकर के पानी में दाखिल हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ पानी अब देखता क्या है? फिरौन भी तेरे बीच है, फिरौनी भी तेरे बीच है, अब इनको दबोच ले। रास्ता टूट गया, पानी का हर बूंद एक दूसरे के गले मिलने लगा। फिरौन भी डूब गया, फिरौनी भी डूब गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम उस पार खड़े होके मुस्कुराते नजर आए। बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो। अब यहीं से नतीजा निकला, इज्जत देने वाला खुदा, जिल्लत देने वाला भी खुदा। दुनिया ने देखा कि मूसा को इज्जत खुदा ने दी, फिरौन और फिरौनियों को जिल्लत खुदा ने दी। गोया के खुदा ने मूसा को इज्जत देकर दुनिया में ये ऐलान फरमा दिया कि जो मेरा दोस्त होता है उसको इज्जत मैं देता हूं, मैं देता हूं। अभी गुज़िश्ता कल एक साहब से मेरी बात चल रही थी कि दुनिया में हजारों लोगों को देखा गया कि कुछ दिनों के लिए वो उभरे, उसके बाद बुझे तो बुझते चले गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्तों को ऐसी इज्जत दिया कि दोस्तों की मोहब्बतों को खुदा ने अपने बंदों के दिलों में बिठा दिया, अपनी बंदियों के दिलों में बिठा दिया, नमाजियों के दिलों में बिठाया, हाजियों के दिलों में बिठाया, गाजियों के दिलों में बिठाया, शहीदों के दिलों में बिठाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्तों की मोहब्बतों को, अपने महबूब बंदों की मोहब्बतों को अपने बंदों के दिलों में बिठा दिया। तो पता ये चला कि जो दुनिया में अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत को आम करता है। अब मुझे कह लेने दो, कटरा की सरजमीन है जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन में कटरा एक ऐसा इलाका है जिस इलाके को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन कटरा की सरजमीन पे जब पैदा होने वाला एक शहजादा पैदा हुआ था मोहम्मद हुसैन नाम से। उस शहजादे का चेहरा इंतहाई हसीन था, उसकी आंखें इंतहाई गोल थी, उसकी नाक इंतहाई उभरी और खड़ी हुई थी, उसका जिस्म बिल्कुल रहीम शहीम था, देखने में खूबरू था। दुनिया बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लोगों को देखती है। आज भी जब क्रिकेट मैच होता है तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों
खिलाड़ियों को देखा जाता है, लंबे और गोरे होते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखा जाता है, लंबे और गोरे होते हैं, वो खूबसूरत होते हैं। लेकिन क्या वाकई लंबा होना ये अल्लाह वाला होने की पहचान है? क्या गोरा होना अल्लाह वाला का होने की पहचान है? अगर यही बात होती तो फिर मदीनतुल मुनव्वरा में और मक्कतुल मुकर्रमा में हबश का वो बिलाल देखने में काला तो था, लेकिन रसूल पाक की मोहब्बत में जब सरगर्दा हुआ था तो महबूबे नजर क्यों बन गया था? मुझे कह लेने दो। बात यह है कि खुदा की बारगाह में गोरा होना कोई माना नहीं रखता, काला होना कोई माना नहीं रखता। हाँ हाँ, अगर कुछ माना रखता है तो इश्क रसूल माना रखता है, मोहब्बत नबी माना रखती है, रसूल पाक की सीरत पर अमल करना माना रखता है, रसूल के तौर तरीके को इख्तियार कर लेना माना रखता है। ए दूल्हा, तुम 1899 में पैदा होकर के तुम उत्तर प्रदेश से निकले थे, बिहार पार किए थे, बिहार से निकले थे। आज का झारखंड कल का झारखंड नहीं था, मगर झारखंड आपने पार किया था। फिर बंगाल की सुनहरी वादी में आप आए थे, तो बंगाल जब आप दाखिल हुए तो 24 परगना भी आपको मिला। बंगाल जब आप आए तो बर्दवान भी आपको मिला। बंगाल जब आप आए तो हुगली भी आपको मिला। बंगाल जब आप आए आसनसोल भी आपको मिला। मगर अबूर करके आप मालदा की सरजमीन पे तशरीफ ले आए, और मालदा पे आए तो मालदा के लोगों के दिलों में आपने मोहब्बतों का घर बना लिया। आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिलता है, बरकाती सुनो, जो प्यासा होता है उसकी प्यास बुझाई जाती है, और जिसकी प्यास दुनिया के पानी से बुझेगी उसको दुनियादार पानी पिलाना जाएगा। मगर मालदा के लोगों को पास दुनिया की प्यास नहीं थी, इनकी प्यास का नाम इल्मी प्यास था, इनकी प्यास का नाम रूहानी प्यास था। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। इनकी प्यास का नाम इरफानी प्यास था, इनकी प्यास का नाम सदाकत वाली प्यास था, इनकी प्यास का नाम रसूल पाक की अकीदत की प्यास था, इनकी प्यास का नाम मोहब्बत नबी था। जिस प्यास को बुझाने के लिए दुनियादार की जरूरत नहीं थी, रसूल पाक के आल की जरूरत थी, नबी की औलाद की जरूरत थी, हसनी हुसैनी शहजादे की जरूरत थी, गरीब नवाज के सिलसिले वाले सरकारे दूल्हा चिश्ती की। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब सरकारे दूल्हा आए तो प्यास बुझाई उन्होंने। सरकारे दूल्हा आए, अरे बोलिए ना भाई, प्यास बुझाए। और कैसी प्यास बुझाए? इंसान सोचता था बस सुबह उठो, कमाओ, खाओ, पियो और रात को खा पी के सो जाओ। सरकारे दूल्हा ने फरमाया कि नहीं, सुबह उठो तो फजर की नमाज पढ़ो। अरे झूम के बोलो ना, सुबह उठो तो नमाज फजर के बाद घर का काम काज मत करो, 2 रुकू कुरान की तिलावत करो। माँ बहनें सुनो तवज्जो के साथ। बच्चों से कहा कि जब तुम अपने अपने बिस्तर से उठो, माँ बाप तुमसे पहले उठ गए, अब उठ करके माँ बाप के सामने ऐसे ही खड़े मत हो जाओ। जैसे अपने बिस्तर से अपने कमरे से उठ करके बाहर आओ, माँ बाप पर नजर पड़े तो उनको कहो अस्सलामु अलैकुम। झूम के बोलिए ना, माँ बाप को सलाम करो। और जब माँ बाप को सलाम करके उनसे उनकी तरफ मुखातब हुओ तो उनके चेहरे को देख करके मुस्कुरा दो। तुम्हारे मुस्कुराहट वाले चेहरे को देख करके माँ बाप भी मुस्कुरा दे। जब पूछा था लोगों ने कि बच्चों को ये दर्स और ये सबक क्यों दे रहे हैं, कि जब बिस्तर से उठ करके वो बाहर निकले और माँ बाप को देखें तो सलाम करें अस्सलामु अलैकुम। तो सरकारे दूल्हा फरमाते थे, तुम्हें मालूम नहीं मेरे मुरीदों, मेरा हर मुरीद पैसे वाला नहीं है कि जो पैसा खर्च करके मक्कतुल मुकर्रमा जाए और 8 हिजरी से लेके 12 हिजरी के बीच 5 दिन में हज करे
खाने काबा का तवाफ करे, मैदान मीना में ठहरे, अरफात में दिन गुजारे, मुज़दलिफा में रात गुजारे और शैतान को कंकड़ी मारे, सफा मरवा के बीच दौड़ लगाए और जब इलाके में वापस आए तो लोग कहें कि हाजी अस्सलाम वालेकुम, मेरे हर मुरीद के पास पैसा नहीं होगा, वो जाएगा मक्का तब हज करके आएगा, इसीलिए मैं जिस रसूल का बेटा हूँ उसी रसूल ने 1400 साल पहले मक्के की दुनिया में ये बताया था, ऐ गरीबो हज की फिक्र मत करना, ऐ यतीमो हज की फिक्र मत करना, ऐ बेवाओ हज की फिक्र मत करना, ऐ कम पैसे वालियो हज की फिक्र मत करना, वो पैसे वाला जाएगा हज करेगा, अगर तेरे पास रुपए पैसे कम है या नहीं है फिक्र मत करना, सुबह से लेकर शाम तक मोहब्बत भरे अंदाज में माँ बाप को देख लेना। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, प्यार से बोलो, माँ बाप को देख लेना, जितनी मर्तबा देखोगे उतना सवाब। साहबा पूछते या रसूल अल्लाह, हम तो माँ बाप को सुबह से लेकर शाम तक कई बार देखते हैं, जब जब देखेंगे तब तब सवाब। नबी कहते हैं हाँ, खाली सवाब नहीं, सवाब तो नमाज का भी मिलता है, सवाब तो तस्बीह पढ़ने का भी मिलता है, सवाब तो जलसा करने का भी मिलता है, सवाब तो मस्जिद तामीर करने का भी मिलता है, सवाब तो सलाम करने का भी मिलता है, सलाम तो प्यासे को पानी पिलाने का मिलता है, सवाब तो भूखे को खाना खिलाने का मिलता है। लेकिन हज का सवाब इतना ज्यादा सवाब, इतना ज्यादा सवाब, इतना ज्यादा सवाब कि खाने काबा शरीफ रब्बे कदीर की बारगाह में मैदान महशर में ये अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 3 आदमी के बारे में सिफारिश करता हूँ। नंबर 1, जिसने मेरा तवाफ किया उसको भी बख्श दे। नंबर 2, जो तवाफ कर नहीं सका, घर से निकला था मगर रास्ते में मौत वाक़े हो गई, उसको भी बख्श दे। और उसको भी बख्श दे परवरदिगार, जिसके पास रुपए पैसे नहीं थे, तमन्ना दिल में थी वो आके तवाफ करता, हज करता, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो आ नहीं सका, उसको भी बख्श दे। ये खाने काबा है, जिसने तवाफ किया खाने काबा उसके लिए भी दुआ करेगा, जो नहीं पहुंच सका रास्ते में मरा उसके लिए भी दुआ करेगा, जो रास्ते में भी नहीं निकला, गरीब था, तमन्ना थी, पहुंच नहीं सका पैसे ना होने की वजह से, खाने काबा उसके लिए भी सिफारिश करेगा, दुआ करेगा। रसूल फरमाते हाँ हाँ, जितनी मर्तबा सुबह से लेकर शाम तक माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे उतनी मर्तबा तुमको हज का सवाब मिलता चला जाए। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। अब इस मालदा में सब था, इश्क रसूल नहीं, सब था इरफान रसूल नहीं, सब था मोहब्बत नबी नहीं, सब था शरीयत मुस्तफवी का इल्म नहीं, सब था इश्क रिसालत नहीं। ये दूल्हा मियाँ कटरा से तशरीफ लाए। मेरी गुफ्तगू से ये नतीजा ना निकालिएगा कि बिल्कुल अंधेरे में था, नहीं, कहना ये चाह रहा हूं कि इश्क रसूल नहीं था मतलब ये हुआ कि कम था, इरफान मुस्तफ़ा नहीं था मतलब क्या था, घर घर नहीं था, शरीयत इस्लामिया का कानून नहीं था, क्या किसी के पास नहीं था? था, कुछ लोगों के पास था। अक्सर लोग शरीयत के कानून से लाबलद थे। घर घर आज इस्लाम को जो पहचाना जा रहा है, घर घर शरीयत मुताहरा को जो पहचाना जा रहा है, घर घर नबी की सीरत को जो पहचाना जा रहा है, इसमें जहां सरकार अलाउल पंडवी ने एक अहम रोल अदा किया था, सरकार पीराने पीर ने एक अहम रोल अदा किया था, कछौचा के बुजुर्ग ने एक अहम रोल अदा किया था, वहीं पे खास तौर पे ये कलिया चक का इलाका, ये मालदा मिल्की का इलाका, ये राजमहल का इलाका, ये मुर्शिदाबाद का इलाका अपनी किस्मत पर नाज करे। जिस इलाके की किस्मत में जो बुजुर्ग थे वो उनको मिल गए, लेकिन इस इलाके में खुदा ने हसनी हुसैनी शहजादा दूल्हा मियाँ को लिख दिया था, मसरूर मियाँ को लिख दिया था। इसलिए फैजा ने कटरा लेकर कल दूल्हा आते थे, बाद में सरकार मसरूर आने लगे, और आज आप खुशनसीब हैं कि सरकारी दूल्हा का अजीम पोता, जिसके अंदाज को देख करके लगता है कि शहंशाह जा रहा है,
जिसके तेवर को देख करके समझ में आता है कि बाग़े अली का कोई ऐसा बहादुर सिपाही है कि जो जंग में जा रहा है, बातिल आए एक ऐसा घूसा मारे कि जबड़ा टेढ़ा कर दे। ऐसा शहंशाह जो आज ख्वाजा मसूद मिल्लत की शक्ल में आपके और हमारी इस दयार में तशरीफ लाते हैं, आपके इस मालदा की धरती को अपने कदम मैमुनत नज़ुम से नवाजते नजर आ रहे हैं। ये फैजान हसन मुज्तबा है, ये फैजान हुसैन पाक। खत्म करूं बाबू, वो शिन्नी वाला कहां गया? चलिए, आप लोगों ने बहुत देर तक सुन लिया, मगर एक बात जो अभी मैंने तकरीर में कही है कि सुबह सवेरे जब बिस्तर से उठिए तो अब्बा अम्मा को सलाम कीजिए। अरे बोलिए ना बाबू, अब्बा अम्मा को जबान से बोलिएगा अस्सलामु अलैकुम। नजर पड़ते ही नजर पड़ते ही सलाम कीजिएगा। सिर्फ अब्बा अम्मा को नहीं, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है। सिर्फ छोटे भाई बड़े भाई का मामला नहीं है, बीवी है शौहर को। अरे समझ में आ रही बात हमारी? बीवी है और अगर बीवी काम काज कर रही है और शौहर चला गया तो शौहर को लाजिम है कि वो बीवी को देखे तो सलाम करे। क्या आप सलाम करेंगे बीवी के तो अम्मा नाराज हो जाएंगी क्या? अरे बोलिए ना, अम्मा नाराज हो जाएंगी। अगर बूढ़ी अम्मा नाराज हो जाए, कहेंगे कि मेरी बहू का जोरू का गुलाम बन गया, सुबह उठ के सलाम करता उसको। अगर अम्मा कह दे तो अम्मा से मैं पूछूंगा, मेरे आका कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले जाते, मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के पास में सरकार ने हुजरा बना रखा था। ये हुजरा हजरत उम्मे सलमा जो नबी की बीवी, ये हुजरा सरकार आयशा का हुजरा नबी की बीवी, ये हुजरा हजरत उम्मे हबीबा का हुजरा नबी की बीवी, ये हुजरा हजरत मैमुना का हुजरा नबी की बीवी। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी से तशरीफ लाते, हुजरे में दाखिल होते तो आका का तरीका था, दाखिल होते ही कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोलिए ना। इसलिए कोई भी बूढ़ी औरत अगर बेटा बीवी को सलाम करे तो हरगिज हरगिज लान तान न करना। घर में सलाम का माहौल बनाओ, इसलिए कि सलाम का माहौल सरकारे दूल्हा ने सिखाया है। अरे बोलिए ना, सरकारे दूल्हा ने सिखाया है। और आप सलाम करोगे, आपकी बीवी जवाब देगी। सलाम करोगे तो, अरे प्यार से बोले, आप सलाम करोगे तो बीवी जवाब देगी, और बीवी सलाम करेगी तो आप जवाब दोगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी कहते हैं कि सलाम करने वाले को 90 नेकी, जवाब देने वाले को 10 नेकी। जिसको ज्यादा नेकी की जरूरत है वो सलाम करे। चुनांचा यही वजह है कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में जब गुजरा करते थे, रवायत में यह आता कि बच्चे खेलते रहते थे, मेरे नबी बच्चों को देख करके फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बच्चों को देख कर कहते थे। इसलिए नौजवानों, आप लोग भी जब एक दूसरे से मिलते हो ना दोस्तों में, तो सलाम करके मिला करो। सलाम करके फोन भी करते हो आप लोग एक दूसरे को, तो बात उस वक्त तक शुरू मत करो जब तक आप सलाम न कर लो। ये सलाम मुसलमान की पहचान, और हर कौम अपनी पहचान दिखाती है। आखिरी बात सुन लीजिए, शिन्नी आ गई मौलाना साहब, आखिरी बात बता दूं, सुन लीजिए। हर कौम अपनी पहचान रखती है। जैसे मुस्लिम कौम की ये जो बहू बेटियां हैं, इनकी पहचान सर ढक करके रहना। अरे बोलिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहू बेटियां सर पे दुपट्टा रखती हैं,
चाहे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, तब भी दुपट्टा रहता है। घर में माहौल में रहें, सोसाइटी में रहें, इलाके में रहें, तब भी सर पे दुपट्टा रहता है। ये सर पे दुपट्टा रखना ये मुस्लिम घर के बहु बेटियों की पहचान। अगर ये बेटी निकल जाए कलिया चक, तो कलिया चक के इलाके में जितने गैर मुस्लिम होंगे, अगर उन गैर मुस्लिमों से पूछो कि ये जो 5 लड़कियां जा रही हैं ये किस बेल्ट से ताल्लुक रखती हैं, किस धर्म से, किस मजहब से, तो उनके सर के दुपट्टे को देख करके वो बता देगा कि मुस्लिम घर की बेटियां। लेकिन नौजवानों तुम बताओ, तुम तो जींस पैंट में रहते हो, टी शर्ट में रहते हो, तुमको देख करके कौन बताएगा मुस्लिम लड़का है? तो तुम सलाम को आम करो, बोलो ना सुभान अल्लाह। सलाम को आम करो, बाजार में रहो तब भी किसी से बात करो अस्सलामु अलैकुम, अरे बोलो ना जी। मोहल्ले में रहो तब भी किसी से बात करो पहले अस्सलामु अलैकुम। ट्रेन में रहो तब भी सलाम को आम करो अस्सलामु अलैकुम। किसी से मिलो सलाम करो ताकि तुम्हारी पहचान के लिए सलाम बन जाए, इसलिए कि ये सलाम किसी के बाप की दी हुई चीज नहीं है, ये सलाम नबी का लाया हुआ तोहफा है जो मक्कातुल मुकर्रमा में नबी लेकर के आए थे, और उसको बांटने के लिए अली का शहजादा, नबी का नवासा करबला चला था, और यजीद ने उसी तोहफे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा था, लेकिन हुसैन मक्तल में जाते जाते सारे तोहफे को अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दिया और कहा बेटा नाना ने जितना तोहफा मुझे दिया था सब तेरे सर पे, इसकी हिफाजत करना। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से जिंदा वापस हुए, और उस तोहफे को जब बांटा है तो पूरी दुनिया में वो तोहफा फैल गया है, किससे किसको मिला वो जाने, लेकिन तुम मालदा वालों अपनी किस्मत पर नाज करो कि उसी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नस्ल से पैदा होने वाले दूल्हा मियां के जरिए तुमको मिला, सरकार मसरूर मियां के जरिए तुमको मिला, सरकार ख्वाजा मसूद पाक से तुमको मिला। इसलिए जिंदगी ने वफा किया। आप इतनी देर तक साथ दे दिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था, इसलिए कि मैं जानता हूं रात 12-1 के बाद तकरीर करना बड़ा कठिन, मगर जितने लोग आप लोग बैठे हैं आपने साथ दिया, साथ निभाया। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों की मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर मेरे सरकार दूल्हा हम तो फ़कत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।